अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि सिंध यूनिवर्सिटी में आजकल एडमिशन का मतलब चल रहा है। एडमिशन के लिए हर कोई मतलब है कि ट्राई कर रहा है और दोस्तों ने एंट्री टेस्ट दी हुई है, तो उनको काफ़ी सारी मतलब है कि क्वेश्चंस हैं कि सीपीएन क्या है, सीपीएन कैसे बनता है और हम अपनी सीपीएन किस तरह निकालें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सीपीएन को किस तरह कैलकुलेट किया जाए और सबसे ईजी और एक्यूरेट मेथड क्या है। ठीक है, मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि सबसे इजीएस्ट वे में आप सीपीएन किस तरह निकालो और जो एक्यूरेट भी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है आपको सीपीएन बता रहे होंगे लेकिन उनमें काफ़ी चीज़ें हमने देखी वो मिस कर जाते हैं। ठीक है, कि जो उनको पता नहीं चाहिए, लाइक जैसे कि अगर आपका मतलब है कि इंटर में और मैट्रिक में गैप है, 1 साल का 2 साल का गैप है, तो फिर कैसे मतलब है कि वो सीपीएन काउंट होगी। लाइक या आपका इंटर के बाद एंट्री टेस्ट देने में गैप है तो वो किस तरह होगा। तो इन सब सवालों के जवाब आज आप हमारी आज की वीडियो में फाइंड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि एडमिशन के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, एग्जामिनेशन के हवाले से और जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के न्यूज़ इवेंट्स हैं उनके हवाले से आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर सीपीएन कैलकुलेशन फार्मूला लिखा हुआ है। एसएससी मतलब मैट्रिकुलेशन का 10% काउंट होगा, प्लस एचएससी मतलब इंटरमीडिएट का 30% काउंट होगा, प्लस प्री एंट्री टेस्ट का स्कोर जो है वो 60% काउंट होगा। ठीक है, ये जनरल मतलब है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए जनरल जो सीपीएन कैलकुलेशन फार्मूला है वो ये है। और लेट के लिए फार्मूला क्या है? लेट के लिए फार्मूला, जिसको लॉ में एडमिशन चाहिए, जो लोग एलएलबी करना चाहते हैं, सीपीएन उसका फार्मूला ये है कि एसएससी मतलब मैट्रिकुलेशन जो है वो 10% होगी, प्लस एचईसी जो है इंटरमीडिएट वो 30% होगी। अब यहाँ पर प्री एंट्री टेस्ट की जगह जो लेट स्कोर है, लॉ असेसमेंट टेस्ट जिन दोस्तों ने दी हुई है, उसके हिसाब से वो 60% काउंट होगा। ठीक है, वहाँ पर ऊपर वाली जनरल जो है हमारी, उसमें प्री एंट्री टेस्ट का स्कोर 60% है और नीचे हमारा जो लेट का स्कोर है वो 30% है। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ये एक्सेल की शीट आप देख रहे हैं, इसमें हम कैलकुलेट भी करेंगे और इसको शीट को आप जरा गौर से देखिएगा। इसमें हम मतलब है कि सीपीएन कैलकुलेट करने का इजीएस्ट मेथड जो है और एक्यूरेट मेथड वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का आपको पता है 10% होता है, तो मैट्रिक क्या, हम सबसे पहले ईयर काउंट करते हैं। यहाँ पर सपोज करें मैट्रिक का हमारा ईयर जो है 2020 है। ठीक है, उसके बाद टोटल मार्क्स मैट्रिकुलेशन में आपको पता है 850 है। उसके बाद 850 में से ऑब्टेन मार्क्स मतलब स्टूडेंट ने कितनी मार्क्स ली हुई हैं, हम सपोज करते हैं यहाँ पर कि उसने 700 मार्क्स ली हुई हैं। ठीक है, अब ये जो परसेंटेज बन रही है इसके हिसाब से 850 में से 700 मार्क्स ऑब्टेन की हुई है, 82 पॉइंट समथिंग ये परसेंटेज बन रही है। ठीक है, ये जो परसेंटेज है इसकी ये परसेंटेज है। ठीक है, और 10% के हिसाब से जो कैलकुलेशन है मैट्रिकुलेशन 10% वो 8 पॉइंट समथिंग बन रही है 10%। ठीक है, हम इंटरमीडिएट का काउंट करते हैं। इंटरमीडिएट सपोज करें 2022 में है। ठीक है, और ऑब्टेन टोटल मार्क्स जो है उसमें वो आपको पता है 1100 हैं, और हम सपोज करते हैं कि 1100 में से एक स्टूडेंट ने मार्क्स जो है वो 800 ली हुई हैं। ठीक है, अब 800 के हिसाब से उसने परसेंटेज जो ली हुई है वो 72 पॉइंट समथिंग ली हुई है, और 30% के हिसाब से उसकी जो सीपीएन उसकी बन रही है इंटरमीडिएट की वो 21 पॉइंट समथिंग बन रही है। ठीक है, 10% ऊपर के हिसाब से उसकी परसेंटेज सीपीएन जो बन रही थी मैट्रिकुलेशन की वो 8 पॉइंट समथिंग बन रही थी, और 30% इसके हिसाब से इसकी बन रही है 21 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब आते हैं प्री एंट्री टेस्ट। प्री एंट्री टेस्ट एक स्टूडेंट ने 2023 में दी हुई है। ठीक है, और उसका आपको पता है टोटल जो स्कोर है वो 100 है, उसमें से एक स्टूडेंट ने 60 मार्क्स उठाई है, मतलब 60 स्कोर ही हो गया, तो 60 स्कोर के हिसाब से जो उसकी सीपीएन बन रही है वो 36 बन रही है। अब इन सबको हम एक्यूमुलेट करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल इसकी सीपीएन बन रही है वो 66 पॉइंट समथिंग बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज का फार्मूला आप देख सकते हैं ऊपर। ठीक है, हमने परसेंटेज निकाली 850, एक स्टूडेंट की टोटल मार्क्स हैं मैट्रिकुलेशन में, उसमें से 700 मार्क्स उसने कैरी की हुई हैं, ऑब्टेन की हुई हैं, और 700 आउट ऑफ 850 उसकी सबसे पहले हम जो परसेंटेज निकाल रहे हैं वो 82 पॉइंट समथिंग बन रही है, और उसकी 10% जो है वो 10% कैसे आप निकालेंगे, वो जितनी भी परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से। 0.1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10% मिल जाएगी। 10%
जो है समथिंग बन रही है। उसके बाद हमने इंटरमीडिएट पे आए। इंटरमीडिएट पे टोटल जो मार्क्स हमारी हैं वो 1100 हैं। 1100 में से एक स्टूडेंट ने 800 मार्क्स उठाए हुए हैं और उसको हमने परसेंटेज निकाली तो उसकी 72 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बन रही है। और उसका जब हम 30% निकाल रहे हैं, 30% कैसे निकालेंगे, जो टोटल हमारी परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, तो हमारी ये जो सीपीएन है 30% वो हमारी ये निकल रही है। ठीक है, उसके बाद एंट्री टेस्ट की 100 टोटल मार्क्स हैं। 100 में से एक स्टूडेंट ने 60 मार्क्स उठाई हुई हैं। 60 मार्क्स की परसेंटेज 60 बनी, 100 है टोटल, मतलब ठीक है, जितनी वो मार्क्स कैरी करेगा उसकी उतनी परसेंटेज बनेगी। उसकी हम 60% कैसे निकालेंगे, जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल परसेंटेज है उसकी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से। ठीक है, ये जब सब हमने सम किए तो हमारे पास 66.05 समथिंग ये हमारे टोटल स्टूडेंट की जो सीपीएन बन रही है वो ये बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो एक मतलब सीधा सीधा हिसाब किताब है कि सीपीएन जो बन रही है वो मतलब है कि क्लियर है, हम जनरली सीधे आए। यहाँ पर सवाल ये होता है कि देखें आपकी जिस ईयर में मैट्रिक होगी, ठीक है, उसको 2 ईयर ऐड कर लें, उसके बाद आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। लाइक इस स्टूडेंट ने जिसके हमने एग्जाम्पल ली है 2020 में इसने इंटरमीडिएट किया और मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, तो इसकी जो इंटरमीडिएट है वो 22 में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 साल का कोर्स होता है, आपको पता है। मैट्रिक उसने 2020 में की तो इंटरमीडिएट उसकी 2022 में होनी चाहिए। लेकिन हम सपोज करते हैं कि उसकी मैट्रिकुलेशन यहाँ पर जो है वो 2019 में है। ठीक है, यहाँ पर अब आते हैं। ठीक है, और उसकी जो इंटरमीडिएट है वो 2022 में, मतलब 1 साल का गैप है। 2019 प्लस 2 करेंगे तो 2021 में इस बच्चे ने इंटरमीडिएट कर देनी थी। ठीक है, लेकिन इसने 1 साल गैप किया हुआ है, 3 साल हो रहा है डिफरेंस यहाँ पर। 2019 में उसने मैट्रिकुलेशन की हुई है, 2022 में वो इंटरमीडिएट कराया। 1 साल जब गैप होगा तो याद रखें आपकी 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगी। कहां से 5 मार्क्स डिडक्ट होंगी? 5 मार्क्स आपकी डिडक्ट होंगी इंटरमीडिएट के ऑब्टेन मार्क्स से। जो आपने इंटरमीडिएट की टोटल ऑब्टेन मार्क्स हैं उसमें से 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगी। अब जो इंटरमीडिएट की फाइनल हमारे पास मार्क्स आई, इस बच्चे ने इंटरमीडिएट में जो मार्क्स ली थी वो 800 ली थी, लेकिन चूंकि इसका 1 साल गैप है तो इस वजह से इसकी 5 मार्क्स माइनस होने के बाद 795 इसकी फाइनल मार्क्स आ रही हैं। तो ये सीपीएन उसका उस हिसाब से ये बन रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले हमारे पास 66 पॉइंट समथिंग सीपीएन आ रही थी, अब उसकी सीपीएन 65 पॉइंट। ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लें, पॉइंट्स का भी बड़ा सिलेक्शन में जो है होता है वो अमल दखल होता है। ठीक है, अगर 2 ईयर गैप होगा, हम सपोज करते हैं कि एक बच्चे ने, हमारे एग्जाम्पल में जो बच्चा है उसने जो मैट्रिक किया है वो 2018 में किया हुआ है। ठीक है, अब 2018 में जब इसने मैट्रिक किया हुआ है और इसने इंटर कर लिया है 2022 में, जो कि उसको 2020 में करनी थी। 2018 में उसने मैट्रिक किया, 2020 में उसको इंटर करनी थी, लेकिन उसने 2022 में इंटर किया, मतलब 2 साल का गैप दिया। 2 साल के गैप के हिसाब से जो मार्क्स उसकी डिडक्ट हो रही हैं इंटरमीडिएट से, याद रखें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्क्स जो माइनस होंगी वो इंटरमीडिएट के ऑब्टेन मार्क्स से होंगी। अब यहाँ पर 10 मार्क्स माइनस हो रही है। ठीक है, 800 एक स्टूडेंट मार्क्स उठा रहा है ऑब्टेन मार्क्स इंटरमीडिएट में। अब चूंकि 2 साल गैप है तो 10 मार्क्स, 1 साल की 5 मार्क्स होंगी, ठीक है, 2 साल की 10 मार्क्स होंगी, वो माइनस होंगी। जब वो माइनस हो गई तो हमारे पास जो एंड कैलकुलेशन आई उसके ऑब्टेन मार्क्स की वो 790 आई। 790 के हिसाब से उसकी परसेंटेज ये बनी। ठीक है, क्योंकि पहले 72 पॉइंट समथिंग थी 800 के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अब चूंकि परसेंटेज बन रही है 71 पॉइंट समथिंग, तो लास्ट जो उसकी सीपीएन है 30%, उसमें भी फर्क आ रहा है। वो 22 थी पहले, अब आप देखेंगे 21 है पहले। ठीक है, तो टोटल सीपीएन में भी फर्क आएगा। या समझने की बात यह है कि आप 1 साल के गैप के हिसाब से आपकी 5 मार्क्स माइनस होंगी। मैक्सिमम 5 साल का गैप है, 25 मार्क्स आपकी माइनस हो जाएंगी। 5 साल से ऊपर जितना भी गैप है उसकी 25 मार्क्स काउंट होंगी। ठीक है, तो अगर आपका मतलब है कि 2 साल का गैप है तो 10 मार्क्स माइनस होंगी, 3 साल का गैप है तो 15 मार्क्स गैप होंगी, और 4 साल का गैप है तो 20 मार्क्स गैप माइनस हो जाएंगी, और 5 इयर्स का गैप है तो 25 मार्क्स गैप हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद उस गैप के बाद जो आपकी सीपीएन बन रही है, जो टोटल सीपीएन बन रही है, उसके हिसाब से अब आप देखेंगे जो अब माइनस करके। अब ये चीज जो है वो समझने की है। काफी दोस्त क्या करते हैं, जो गैप होता है उसको काउंट नहीं करता, सीधा सीधा वो समझते हैं कि हमारी सीपीएन ये बन रही है। गैप होता है तो आपकी मार्क्स जो होती है वो माइनस हो जाती हैं। 1 साल के गैप के हिसाब से 5 मार्क्स आपकी माइनस हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको मतलब है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस